3.2 PERT नेटवर्क। PERT नेटवर्क, तो PERT नेटवर्क है ना अपना रिसर्च नेटवर्क का, हमने देखा है जब भी मैं एक्टिविटी का मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग पता नहीं रहता तब मैं PERT नेटवर्क यूज करता। ओके, और यहाँ पे रिसर्च के लिए मैं यूज करता। ओके, सो इसके लिए मैंने एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन टाइम टीई का फॉर्मूला निकाला था। एक्सपेक्टेड, ओके, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड? ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक, सबसे ज्यादा लगने वाला टाइम, डिवाइड बाय 1 प्लस 4 प्लस 1। मोस्ट लाइकली के आसपास ही एक्सपेक्टेड टाइम रहेगा, इसलिए उसका 4 टाइम्स रहेगा, इसलिए उसका क्या रहेगा 4 टाइम्स, यानी उसको 4 से फैक्टर करेंगे। बाकी 1 प्लस 1, तो इसलिए 1 प्लस 4 प्लस 1 अपन ऐसे ही लिखेंगे फॉर्मूला, यानी अपने को याद रहेगा। ओके, और उसके बाद टी नॉट प्लस 4 टीएम प्लस टीपी डिवाइड बाय 6, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, एक्सपेक्टेड टाइम TE. Okay, expected time. So we took one example. Activity T naught, TM, TP and TE. Okay. So ये आपको TE अभी निकालना पड़ेगा, TE का फॉर्मूला आपको ये करके निकालना पड़ेगा। ओके, TE निकालना पड़ेगा 1 to 2, 1 to 3, 2 to 3, then 2 to 4, then 3 to 4, ये नोड्स है। तो 1 to 2 एक एक्टिविटी है, 1 to 3 एक एक्टिविटी है, 1 then 2 to 3 एक एक्टिविटी है, 2 to 4 एक एक्टिविटी है एंड 3 to 4 है। ओके, these are the nodes and this completed is activity। 2, 6, 10 ड्यूरेशन है उसका, कम से कम 2 मंथ पकड़ लो या फिर 2 दिन पकड़ लो। अब डेज अब दे के नहीं है तो मैं डेज में ही लिखता, ये 2 डेज पकड़ लो, 2 दिन लग सकते, मोस्ट लाइकली में 6 डेज लग सकते और 10 दिन लग सकते। ओके, सो नेक्स्ट इट इज 2, 3, 10, 2, 9, 10, 3, 8, 12, 3, 6, 9। मोस्ट लाइकली आपको देखे है, सॉरी आपको तीनों देखे है। एस्टिमेटेड टाइम आपको यानी एक्सपेक्टेड टाइम आपको निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड टाइम आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करो सबके, देन ड्रॉ द नेटवर्क। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्सेप्टेड कंप्लीशन। अब ये बोला है या ना पर्ट है, सीधी सीधी बात है। ओके, ये सीपीएम में नहीं बोला रहेगा। टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, इज क्वेश्चन मार्क है वहां, यानी कितना टाइम लगेगा वो आपको पुट करना है, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन गाइस, सबसे पहले टी निकालना पड़ेगा सबका। सो टी के लिए क्या करेंगे अपन, मैं गेट कैलसी भी निकालूंगा। तो गेट कैलसी पे मैं निकालूंगा तो सीधी सीधी बात है, मैं क्या करूंगा, मैं ये डायरेक्टली ऐड करूंगा।
ये डायरेक्टली मैं ऐड करूंगा, यानी 10 प्लस 2 12, 12 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 6 36, ओके, डिवाइड बाय 6। ये मैं करते जाऊंगा, यानी इसका मैं एडिशन फटाफट फटाफट लेके मैं करते जाऊंगा, यानी ये अभी क्या हो रहा, 2 प्लस 10 इंटू 6, सॉरी प्लस 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 6, मैं बीच सॉरी 4 डिवाइड बाय 6, 4 डिवाइड बाय 6, ये मैं अभी करते जा रहा हूं। यहाँ पे फिर अगेन 2 प्लस 10 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 6। अब मैंने ये मैं इधर क्यों लिख रहा, ये मैं फटाफट फटाफट विदाउट कैलसी में ऐड ना, यानी कैलसी को ज्यादा यूज ना करते हुए दिमाग में ही कैलकुलेशन करूंगा। 3 चौक 12 प्लस 12 24, 24 डिवाइड बाय 6। अगर आपके मैन्युअल कैलकुलेशन ही फटाफट फटाफट हो रहे हैं तो आप कैलसी में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो इसमें। ओके, फोर्थ फैक्टर, ओके, फोर्थ फैक्टर आपको इनटू करना है, काय को, टीएम मोस्ट लाइकली। बताओ यहाँ पे 20 20 आने का, हाँ 6 4 4 8 8 6 4 8 7.83 6 6 7.83 निकला, ओके। 7.83 को आप 8 लिख सकते हैं, ठीक है, इट्स ओके, 7.83 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7.83 ये डेज, यानी अगर मैं डेज में लिखूंगा तो मेरा ये हाफ डेज वगैरह नहीं रहेगा ना, सो यानी 7.83, तो भाई इसको क्या कर दूंगा, इट्स 8, ओके। तो यहाँ पे आप डेज में जब लिखोगे तब, आवर्स में भी लिखोगे तब उसका आपको क्या करना है, डायरेक्टली राउंड फिगर करना है, ओके। सो राउंड फिगर कर लिया मैंने 8, नहीं मैं एक काम करता, यहाँ पे मैं 7.83, इट्स राउंड अप टू 8, ओके। सो नाउ वी मूव टू द नेटवर्क, नेटवर्क के लिए मुझे अभी जाना है, ओके। सो नेटवर्क देखो, नेटवर्क यानी एक एक अभी एक एक नोड से, पहले नोड से स्टार्ट होगा नेटवर्क मेरा, पहले नोड से स्टार्ट होगा, तो पहला नोड मेरा, ये मेरा पहला नोड है, पहले नोड से दूसरे नोड पे जाएगा, यानी ये पहली दूसरी, पहला नोड से दूसरा नोड ज्वाइन हुआ है, यानी ये एक एक्टिविटी होगी, क्या होगी, एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी का टीई मुझे लिखना है, कितना है टी 6, है ना, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, ओके। नेक्स्ट 1 से ही 3 तीसरा निकल रहा, 1 से ही नीचे मैंने तीसरा निकाल दिया, तीसरा नोड, उसका एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन टीई कितना है मेरा 4, ओके। फिर से देखो 2 से 3 निकल रहा, देखो 2 से कौन निकल रहा, 3, 2 से 3 है क्या, एक मिनट, हाँ यस, अगेन 2 से भी 3 है, 1 से भी 1 से 2 है, 1 से 3 है, 2 से भी 3 है, अब 2 से भी 3 है, यानी क्या होगा आपका, 2 से भी 3 है, यानी आपका एक एक्टिविटी ये भी करना पड़ेगा, 2 से 3 एक्टिविटी, डमी नहीं रहेगा, क्योंकि 2 3 एक्टिविटी है, क्या है, एक्टिविटी है 2 3, सो 2 3 का टी कितना है आपका 8 है, ओके। देन 2 to 4 है, देन 2 to 4 है, यहाँ पे कहीं तो भी एक 4 है, ओके 4 है। अब यहाँ पे ये लेंथ लेंथ पे मत जाओ, क्योंकि लेंथ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ स्केल नहीं है, एरो को लेंथ स्केल नहीं है,
ओके, मैं यहाँ पे 20 भी लिख सकता और 100 भी लिख सकता, ऐसी कुछ लेंथ स्केल नहीं है। ओके, आपको सिर्फ एरो बराबर देखना है। सो एरो मेरा 4 पे चले गया, तो 2 to 4 इट इज 8, t इट इज इक्वल्स टू 8। देन 3 to 4, 3 to 4 t इट इज इक्वल्स टू 6। सो अभी मुझे क्या निकालना है, क्रिटिकल पाथ। इस पे भी मैं क्रिटिकल पाथ निकालूंगा। ओके, पाथ ड्यूरेशन, क्रिटिकल यानी सबसे ज्यादा लगने वाला टाइम। यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, 4 तक जा रहा, ये एक्टिविटीज है। 1 to 2 एक एक्टिविटी, 1 to 3 एक एक्टिविटी, 2 to 4 एक एक्टिविटी, 3 to 4 एक एक्टिविटी, 2 to 3 एक एक्टिविटी, ऐसे एक्टिविटीज है। तो पहला पार्ट कौन सा रहेगा वो देखो। पहला पार्ट रहेगा 1 2, 1 to 2 हो गया, देन 2 to 4 हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। ओके, देख लो पहले यहाँ पे, बाद में आप लिख लो। पहला पार्ट 1 to 2, 2 to 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे फिनिश। तो ड्यूरेशन कितना होगा, 6 + 8 14। ओके, नेक्स्ट 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, यानी 6 + 8 + 6, साइन दो ने 12 + 18 8 यानी 20। ओके, देन 1 to 3 एंड 3 to 4 डायरेक्टली। सो यहां पे क्या रहेगा, 4 + 6 10, विच इज मैक्सिमम ड्यूरेशन, दैट इज मैक्सिमम। तो ये क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल पाथ है ना मैक्सिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन वाला है ना क्रिटिकल पाथ, दैट इज क्रिटिकल पाथ। ओके, नो स्लैक इज हियर, स्लैक नहीं रहेगा। नहीं तो आप बोलेंगे सर स्लैक भी निकाल लेता मैं, स्लैक नहीं रहता। ओके, पर्ट में स्लैक इट इज इक्वल टू 0, नो स्लैक बिकॉज ऑफ ऑल आर गोइंग फ्रॉम क्रिटिकल पाथ। देख, ऑल नोड्स आर गोइंग फ्रॉम क्रिटिकल पाथ, सभी नोड क्रिटिकल पाथ से जा रहे हैं। ये भी नोड क्रिटिकल पाथ का ही नोड है, ये भी नोड क्रिटिकल पाथ का ही नोड है, ये भी नोड क्रिटिकल पाथ का ही नोड है, और ये भी नोड क्रिटिकल पाथ का ही नोड है। तो ये इसी लाइन आप क्रिटिकल पाथ की बना सकते हैं, डबल लाइन। ओके, ओके गाइस, लिख लो अभी। ये इरेज कर सकता है क्या, मुझे बता दो एक बार, इधर वाला। मैं सेकंड क्वेश्चन लिख लेता तब तक। गेट 2016 क्वेश्चन नंबर 2।
ट्राई दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क, यानी बहुत इजी क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? 20। ओके, ट्वेंटी इज द आंसर। नेक्स्ट, अभी इसका इसका आंसर कैसे निकालेंगे? पहले क्या निकालना पड़ेगा? टी निकालना पड़ेगा सबका। ओके, और सीधा सीधा नेटवर्क भी सीधा सीधा है। कुछ नेटवर्क में देखिए क्या कंप्लीशन टाइम में कुछ आपको करना पड़ेगा क्या? इतना सही नेटवर्क है। डायरेक्टली ऐड करना है, टी निकालो, डायरेक्टली ऐड करो। मैं तो ये भी नहीं लिखूंगा, यानी मैं तो नेटवर्क भी नहीं निकालूंगा। बताओ आंसर क्या आता फटाफट। $37.84. एग्जैक्टली, 37.84 एग्जैक्टली। यहाँ पे देखिए कि डेज वगैरह कुछ भी, डेज आवर्स वगैरह कुछ भी देखिएगा, कुछ भी देखे नहीं। सो टेक इट एज 37.84, बट इट इज 38। अगर आपको गेट के इसमें बोला गया है राउंड अप टू 0, देन इट इज टू गेट। राउंड अप टू टू डिजिटल, यानी 2 डिजिट ऐसी बोला है। राउंड अप 2 डिजिट्स बोला है, यानी 2 डेसिमल बोला है, तो 2 डेसिमल तक रहने देना। 1 डेसिमल बोला तो सिर्फ 8 रहेगा, यानी 37.8 रहेगा। और 0 डेसिमल बोला तो 38 आएगा। ओके, ये देखो, ये राउंड अप 0 डेसिमल। ओके, दैट इज राउंड अप 2 डेसिमल। राउंड अप टू 2 डेसिमल, राउंड अप टू 0 0 डेसिमल। ओके, निकला क्या इतना ही? निकला होगा तो छोड़ो।
ये है 10.33, 8.16, 7.16, 12.16, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग देखो, वेरिएंस। व्हाट इज मीन बाय वेरिएंस? वेरिएंस यानी नाम से ही पता चल रहा कि कुछ तो भी रैंडमनेस है बाबा। वेरिएंस है यानी रैंडमनेस है कुछ तो भी, है ना? नाम से ही वेरिएंस से पता चलता। सो इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। It is measure of degree of randomness. कितना रैंडम हो सकता बा, एक्सपेक्टेड टाइम है ना, तो यानी कितना बराबर हो सकता नहीं हो सकता, ये अगर आपको पता करना है तो क्या रहेगा, वेरिएंस से रहेगा। ओके, हाई वेरिएंस यानी हाई अनसर्टेनिटी, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रह सकता है। हाई वेरिएंस यानी क्या रहेगा, हाईली अनसर्टेनिटी, हाईली अनसर्टेन। जीरो वेरिएंस यानी सीपीएम, अनसर्टन नहीं है पापा, पता है मुझे एक्टिविटी क्या है क्या नहीं है। जीरो वेरिएंस यानी सर्टन, यानी डिटर्मिनेंट, नोन भी बोल सकते हैं आप, डिटर्मिनिस्टिक नोन भी बोल सकते हैं। नोट, सीपीएम नेटवर्क is deterministic, hence zero variance। कहां पे? सीपीएम नेटवर्क, क्योंकि पता रहती एक्टिविटी कितने ड्यूरेशन की है क्या है, पर्ट में नहीं पता रहती। ठीक है, पर्ट में आपको नहीं पता रहती। चांस ऑफ वैल्यू, नेक्स्ट लाइन, chance of value greater than TP and less than T naught is there। यानी प्रेसिमेटिक टाइम से, यानी मोस्ट जो ज्यादा टाइम है, बड़ा टाइम है, लार्जेस्ट टाइम से ज्यादा भी जा सकता है, और लेसर टाइम जो है मेरा टीओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम, उससे मेरा कम भी आ सकता। पेसिमिस्टिक से ज्यादा भी जा सकता, ऑप्टिमिस्टिक से कम भी आ सकता, ये भी चांस है। ओके, बट 99.9% chances are all over value are between, all over values are in between T naught to TP। अब देखो, कोविड कब आने वाला था कब नहीं आने वाला था किसी को पता नहीं था, है ना? सो इसीलिए जो भी प्रोजेक्ट डिले हुए वो प्रोजेक्ट आपके टीपी से भी डिले हो गए, यानी पेसिमेटिक टाइम से भी डिले हो गए, है ना? पता ही नहीं था ना आपको।
तो इसलिए ये अनसर्टन यानी 0.01% चांस रहता है, इसलिए 100% उसको नहीं बोल सकते आप। तो इसीलिए आप जब भी ये करोगे कि एक अनसर्टेनिटी एक रहती है कि कुछ भी अगर यानी अनसर्टन कुछ भी एक अगर एक प्रॉब्लम आ जाए, एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो वो प्रॉब्लम की वजह से आपका प्रोजेक्ट बहुत डिले हो सकता है। और अगर एक फास्ट सॉल्यूशन मिल जाए, फास्ट सॉल्यूशन मिल जाए कि उसको हम जल्द से जल्द कास्ट कर सके, जल्द से जल्द उसको प्रोड्यूस कर सके, जल्द से जल्द हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके, तो वो टी ओ से यानी ऑप्टिमिस्टिक टाइम से कम में भी प्रोजेक्ट अपन कंप्लीट कर भी सकते हैं, वो भी एक चांस रहता है, लेकिन वो भी 0.01% रहता है। ओके, तो दोनों चांस है आपके पास, यानी आपके पास ये चांस है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपका लार्जर टाइम भी क्रॉस कर लेगा, और आपको अगर एक अच्छा सॉल्यूशन मिल गया, एक इजी सॉल्यूशन मिल गया जो जल्दी स्टार्ट होके जल्दी खत्म हो सकता, तो उससे भी आपका टी नॉट से भी कम हो सकता, लेकिन इसका चांस बहुत कम। ओके, जनरली क्या में रहेगा, टी नॉट टू टीपी में रहेगा। ओके, टी नॉट टू टीपी में रहेगा। सो इट इज कंसिडरेड एज it is considered as positive 3 sigma। अब आप बोलेंगे व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन 3 सिग्मा। अब 3 भी क्यों, उसका भी अपन लेते हैं। ओके, एक मिनट। अब यहाँ पे मोस्ट लाइकली टाइम अपन देख रहे क्या? नहीं, यहाँ पे मोस्ट लाइकली टाइम का कोई काम नहीं है। मोस्ट लाइकली टाइम यानी वो बीच का रहता कि जो आ सकता, लेकिन यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड। अपर बॉन्ड कौन सा है मेरा? अपर बॉन्ड है मेरा टीपी, लोअर बॉन्ड है मेरा टी नॉट। लोअर बॉन्ड यानी नीचे वाली लेस वैल्यू, अपर बॉन्ड यानी ऊपर वाली वैल्यू। ओके, और ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को अपन देख रहे। वेरिएंस चाचा है अपने, एक वेरिएंस चाचा आके वेरिएंस चाचा अपने को बता रहे कि तुम बीच वालों को भूल जाओ और ऊपर और नीचे की पहले बात करो। ओके, तो हम ऊपर और नीचे वाले की पहले बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं चाचा? ऑलवेज variance should be less to achieve certainty। ओके, अब वह क्या सर्टेनिटी है देख लेते हैं, एक मिनट। ये ऐसी कुछ तो भी प्रोबेबिलिटी का कर निकलता, मुझे नहीं पता, प्रोबेबिलिटी नहीं आता, मैंने बताया आपको। ओके, लेकिन ऐसी कुछ तो भी कर निकलता। सो तो अभी क्या बोल रहा है वेरिएंस चाचा, क्या बोल रहा है? दे टॉक टी नॉट एंड टी पी, ऐसे ही बोल रही है। और इसका चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी चांसेस कितना है? 99.9% इसके बीच में ही रहेगा ये चांस है। तो अभी क्या बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी चाचा? ये बोल रहे हैं कि ये मेरा 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा है, 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, सिग्मा। ओके, दैट इज डेविएशन। ओके, आप स्टैंडर्ड डेविएशन इसको बोल सकते। तो 6 टाइम्स सिग्मा, तो ये मेरा हाफ रहेगा 3 टाइम्स सिग्मा, और ये भी मेरा हाफ रहेगा 3 टाइम्स सिग्मा। ओके, 3 टाइम्स सिग्मा, 3 टाइम्स सिग्मा। अब वो 6 टाइम्स था, 6 टाइम का हाफ इधर और हाफ इधर। हाफ ये वाला पोर्शन रहेगा टी नॉट की तरफ वाला, हाफ टीपी की तरफ वाला पोर्शन रहेगा। ओके, कैमरा ऑफ हो सकता है गाइस, बता देना। सो अभी क्या होगा, टी नॉट माइनस टीपी मैं अगर कर दूं, टी नॉट माइनस टीपी अगर मैं कर दूं,
और ऐसी लिख दू 6 सिग्मा, 6 सिग्मा अगर मैं लिख दूं तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो रहा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो रहा, टीपी माइनस टी नॉट माइनस टीपी। हाँ अलग लिखा मैंने, बड़े माइनस छोटा करना पड़ेगा, छोटे में से छोटा, छोटे में से बड़ा कैसे माइनस करेंगे, बड़ा माइनस छोटा डिवाइड बाय 6, दैट इज 6 एंड दैट इज सिग्मा यानी डेविएशन। डेविएशन ओके। सो अब ये डेविएशन हो गया। अब वेरिएशन चाचा, वेरिएंस चाचा, वेरिएंस चाचा क्या बोल रहे हैं, वेरिएंस चाचा बोल रहे हैं कि ये जो सिग्मा है डेविएशन इसका स्क्वायर कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे वेरिएंस मिल जाएगा। वेरिएंस चाचा बोल रहे हैं कि ये सिग्मा का स्क्वायर कर दो, ये सिग्मा का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो मुझे वेरिएंस मिल जाएगा। यानी मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा टीपी माइनस टी नॉट बाय 6 का स्क्वायर, खत्म। ये मेरा क्या रहेगा, वेरिएंस रहेगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता टीपी माइनस टी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 36, मैं लिख सकता। और लेकिन मैं ये क्यों याद रखूंगा, मैं ये याद रखूंगा, सिग्मा याद रखूंगा मैं, सिग्मा का स्क्वायर यानी वेरिएंस, डेविएशन का स्क्वायर यानी वेरिएंस। ओके। और ये कितना रहेगा, 3 सिग्मा 3 सिग्मा रहेगा, कितना रहेगा, कंसिडरिंग एज 3 सिग्मा 3 सिग्मा रह सकता। ओके। सो इसका स्क्वायर यानी टीपी माइनस टी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 36, ये भी मैं लिख सकता। ऑप्शन में ऐसी भी देके रहेगा आपको वेरिएंस, तो वेरिएंस चाचा को 36 से भी देख सकते हैं, ऑप्शन में ये भी देके रह सकता। ओके ओके, 1 मिनट, हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले हम बैटरी चेंज कर लेते हैं। 1 मिनट। वेरिएंस लेने की जरूरत यहाँ पे क्यों करी, क्योंकि अनसर्टिनिटी जो भी है वो अनसर्टिनिटी अपने को देखने के लिए और सर्टिनिटी अचीव करने के लिए, एक्चुअली के इतने इसमें ही रह सकता, वो अचीव करने के लिए वेरिएंस मुझे चाहिए। क्योंकि जब भी मैं वेरिएंस के बारे में देखूंगा कि वेरिएशंस मेरा बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि अपन ने लास्ट क्वेश्चन में देखा 2, 6 एंड 10, बहुत ज्यादा वेरिएंस हो गया ना, 2 दिन, 6 दिन और 10 दिन, वेरिएंस बहुत ज्यादा हो गया, तो वो कितने परसेंट में परसेंटाइल में रह सकता, वो जानने के लिए आपको वेरिएंस जानना जरूरी है। ओके। तो इसीलिए वेरिएंस अपन देखते हैं। क्लियर है क्या बोर्ड, बोर्ड क्लियर है क्या गाइस? हो क्लियर है। ओके नो इश्यूज। तो वेरिएंस हम देखते, सो वेरिएंस हम देख रहे हैं अभी, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इसमें पीडब्ल्यूडी हो गया, बाकी जेई एग्जाम्स पे कि नहीं, ये वेरिएंस पे कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ जाओ, अभी मैंने थ्योरी लिख के दी, वो थ्योरी पे ही मैक्सिममली क्वेश्चन आते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला। तो आपके फॉर्मूला बुक में ये फॉर्मूलेज आपके अच्छे से लिख के होने को ना, डिजाइन विजाइन निकाल के बढ़िया उसको स्टार वार निकाल के वहां पे आप ये भी कर सकते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं आप, आपको जो भी अच्छा कार्टून लगता है वो कार्टून भी उसके बस सामने निकाल दो, सिग्मा वगैरह। ओके, मेक थिंग इंटरेस्टिंग, आपको देखे बराबर इंटरेस्ट आने को ना, एक इंटरेस्ट आने, आपको नींद नहीं आने को ना, आपको इसी लगने को ना, नहीं मैं मेरा कार्टून भी देखूंगा, मेरा ये भी देखूंगा, गाना वाना भी लिख दो लगे तो कोई चलता। ठीक है। सो क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर
अब सब कॉन्ट्रैक्टर अपने अपने अलग अलग फंडे लगाते हैं। सो कॉन्ट्रैक्टर के वेरिएशंस निकालना है। एक पी कॉन्ट्रैक्टर है, एक क्यू कॉन्ट्रैक्टर है, एक आर कॉन्ट्रैक्टर है और एक एस कॉन्ट्रैक्टर। इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर है। इसका टाइम है 5, इसका टाइम है 10:30। 5 दिन में भी कम से कम हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, 13 दिन में भी हो सकता है, ऐसे बोल रहा। 6, 9, 12, 5, 10, 14, 4, 10, 13। आप गए, आपने बोला मुझे मेरा ऑफिस कास्ट करना है और मेरा ऑफिस सबसे हटके रहने को ना। अब हटके रहने को ना बोलते ये कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि भाई इतने इतने दिन में, इतने इतने दिन में हो सकता है। आपके आपके इस पे डिपेंड है। आप अगर वक्त पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो चेंजेस करोगे तो ये दिन बढ़ सकते और लास्ट में आपका यहाँ तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता। अगर आपने मुझे कम से कम ये दिए, यानी क्या दिया आपने, आपके रिक्वायरमेंट दिए, तो मैं कम से कम 5 दिन में कंप्लीट कर सकता और ज्यादा मैं 13 दिन में कंप्लीट कर सकता। ओके, ज्यादा 13 दिन में, कम से कम 5 दिन, ज्यादा 13 दिन, ऐसे में कंप्लीट कर सकता। ऐसी कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा। तो पी कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा, वैसे क्यू भी बोल रहा, आर भी बोल रहा, एस भी बोल रहा। अब मुझे देखना है कि इसमें से वेरिएंस, यानी वेरिएंस कैसी रहेगा और एक सर्टेनिटी की तरफ मैं किसको काम दूं, है ना, मैं किसको काम दूं, ये मुझे चाहिए। तो ये मुझे चाहिए, तो इसका जो वेरिएंस है, जो भी लेसर वेरिएंस रहेगा उसको मैं काम दूंगा। लेसर वेरिएंस यानी सर्टेनिटी की तरफ जाएंगे ना अपन, काय की तरफ जाएंगे, सर्टेनिटी की तरफ जाएंगे। सो फाइंडिंग द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर, बेस्ट, फाइंड द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क सॉल्यूशन। अब बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर या फिर गुड कॉन्ट्रैक्टर या फिर आप बोल सकते कि क्वालिटी कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे कुछ भी आया, क्वालिटी, बेस्ट, तो आपको समझ लेना है कि वेरिएंस चाचा आ गए। क्योंकि वेरिएंस चाचा कब आएंगे, जब बेस्ट बोलेगा, यानी कंपेयर करना है मुझे, इसमें कंपैरिजन करना है मुझे, एस्टिमेटेड नहीं कर निकालना, मुझे टी निकालना है क्या, नो, टी में मेरा इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट कहां पे अभी, मेरा इंटरेस्ट है, एक मिनट गाइस, हाँ मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे इनमें से बेस्ट निकालना है। तो बेस्ट निकालना है तो वेरिएंस चाचा को बुलाना पड़ेगा। वेरिएंस चाचा आएंगे, वेरिएंस चाचा चेक करेंगे कि कौन सा है, उनको एक्सपीरियंस है ना, तो वो चेक करेंगे। तो वेरिएंस चाचा के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, कॉन्ट्रैक्टर लिख लेंगे अपन, V इट इज इक्वल टू TP माइनस T0 स्क्वायर डिवाइड बाय 36। डायरेक्टली लिख सकता मैं, या फिर ब्रैकेट में भी लिख सकता, ऐसे कुछ ही नहीं है। लेकिन गेट कैलकुलेटर अगेन हेडैक, तो टीपी माइनस टी का स्क्वायर डिवाइड बाय 36 लिखना मेरे लिए गेट कैलकुलेटर में इजी जाएगा। ओके, सो ये मैं लिख के, पहले मैं लिखता पी का, तो मैं पी का क्या लिखूंगा, पी का मैं जब लिखूंगा तब मेरा डिवाइड बाय 36 पहले से ही लिख लूंगा मैं, 13 माइनस 5 का स्क्वायर। हाँ बताओ, पहला V1 इंटू 100%, 100% में छोड़ो, परसेंट छोड़ो, डायरेक्टली बताओ। पी, पहला पी, देन क्यू, क्यू इट इज इक्वल टू, यानी वी पी बोल सकता मैं, देन वी क्यू बोल सकता, वी क्यू इट इज इक्वल टू 12 माइनस 6, यानी 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 36, 6 का स्क्वायर 1। अब वेरिएंस में किसका लेस है, लेसर है, वो अपने को देखना है, लेसर वैल्यू देखना है। ओके, ये बना है। बाद में आर, जहां जहां पे कैल्सी की यूज नहीं है वहां पे कैल्सी का यूज नहीं करना। वी आर, वी आर के लिए क्या होगा, 14 माइनस 5 का स्क्वायर, 14 माइनस 5, 9 का स्क्वायर, है ना, 9 का स्क्वायर डिवाइड बाय 36। ज्यादा निकालेंगे 1 से, मत ही निकालने का, निकालने का इसमें, जो ज्यादा निकलेगा वो निकालने का इसमें। वी एस, वी एस 13 माइनस 3, 13 माइनस 4, अगेन 9 का स्क्वायर डिवाइड बाय 36, यानी ये सेम निकलेगा।
और ये 13 माइनस 5 यानी 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 36, 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 36 ये भी ज्यादा निकलेगा। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ क्यू। तो वेरिएंस चाचा बोल रहे हैं कि क्यू इज द बेस्ट, क्यू इज द बेस्ट, क्यू इज द बेस्ट बोल रहे हैं। ओके तो ये बेस्ट है, क्यू बेस्ट है। वेरिएंस, लेसर द वेरिएंस टू अचीव द व्हाट, certainty, certainty, lesser the variance achieve the certainty, lesser the variance achieve the certainty, certainty achieve करेंगे। सो बेस्ट रहेगा। कौन से को काम देंगे फिर, द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर अमॉन्ग अबो इज क्यू, इज क्यू, क्यू वाले को काम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी टी नॉट टी एम टी पी सर ब्लर दिसून राहिलं. 1 to 2, हाँ 1 मिनट, हाँ सबको ही दिख रहा क्या, नाही सर. नाही. ठीक है रिजॉइन कर राणी, मी पण करतो। आता आता क्लिअर आहे. ओके, सो एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 5 to 6, 4 to 7 and 6 to 7. Okay, so these are the activities. One, two, three, 5, 6, 7, 3, 5, 7, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 4, 5, 6, 4, 6, 8, and 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okay. First, time expected completion of time of project. Sorry, the expected completion time of project of the project. A 11, B 14, C
17 and D 18. The standard deviation of the critical path A 0.88, B 0.55, C 0.77, D 1.66. How much? सबसे पहले नेटवर्क निकालना पड़ेगा. सबसे पहले आपको नेटवर्क निकालना पड़ेगा. ओके. नेटवर्क 1 to 2. 1 to 3. 1 to 4. ओके. देन 2 to 5. 2 से 5 जा रहा. देन 3 to 5. देन 5 to 6. देन 4 to 7. 5 to 6 से थोड़ा छोटा कर दे. देन 4 to 7 and 6 to 7. 6 to 7 खत्म नेटवर्क. इस तरह का नेटवर्क बनेगा. ओके. ये नेटवर्क बन गया. समझे क्या नेटवर्क कैसे बनाना? आप समझे क्या दोनों स्क्रीन का? ओके. अब यहाँ पे टी ई भी निकालना पड़ेगा ना आपको. एक्सपेक्टेड फाइंड करना पड़ेगा. निकालो टी. सबका टी निकालो. टी लिखो. ओके. टी सबका निकालो और सबका टी लिखो. टी निकालना पड़ेगा. निकाल लिया सबका.
जरूरी नहीं है टी यहाँ पे लिखना, आप यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, वहां पे ही लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं। 4+8 डिवाइड बाय 6। अवच पहला पहला टी क्या है गाइस? 2 हाँ 2 2, 12+12/6 2। ओके 2। सेकंड 6 6, थर्ड 5 5 6 5, then third 7 7, next 4 4 4 5 to 6 5 6 6 5 5 5 to 6 5 5 to 6 5, okay 4 to 6 6 last 3 3 6 5, okay खत्म। अब क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन, कौन सा है पाथ फिर अभी क्रिटिकल ढूंढो। 18. हाँ है ड्यूरेशन, इट इज 18। ओके नो इश्यूज, 18 इज द आंसर। एंड पाथ कौन सा है फिर, क्योंकि पाथ से आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना। 1 3 5 6 7 6 7. 1 3 5 6 7, okay so 1 3 5 6 7 बोल रहा है। पहला रहेगा 1 2 5 6 7, पहला, देन दूसरा, देन तीसरा 1 4 7। सो पहला इसका 2 9 9 प्लस 5 14 14 प्लस 3 17। ये कैसे 2 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 that 18, it is equals to 6 plus 4 plus 5 plus 3, 6 4 10 10 8 18 and 5 plus 6 11. So this is critical. What is standard deviation for critical now? अब वेरिएंस मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर क्रिटिकल है, सबमिशन ऑफ वेरिएंस ऑफ 1 to 3 1 to 5 5 to 6 एंड 6 to 7 सबमिशन करना है, सबका सम करना है वेरिएंस का। ओके यानी ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या रहेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। Standard deviation of critical path. Standard deviation of critical path. Standard deviation for critical path. So sigma CP critical path. सिग्मा CP स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है, वेरिएंस नहीं बोला है। क्या बोला है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या हो जाएगा आपका? देखो अंडर रूट ऑफ VCP इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
V13 प्लस V35 प्लस एक्टिविटी V56 प्लस एक्टिविटी V67। अब ये ऐसी ही क्यों? क्योंकि आपका वेरिएंस क्या है? सिग्मा स्क्वायर है ना। वेरिएंस क्या है? सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा यानी क्या है? मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये क्या है? वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो क्या होगा फिर? है ना, स्क्वायर का रूट बन जाएगा। तो इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं। ओके, सो अभी वेरिएंस यानी क्या होता? टीपी माइनस टी नॉट डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल हो सकता क्या? हाँ। तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा? टीपी माइनस टी नॉट बाय 6 का होल स्क्वायर एंड रूट। तो दिस एंड दिस गेट कैंसल, है ना। तो क्या होगा फिर यहाँ पे? टीपी माइनस टी नॉट डिवाइड बाय 6 का सम होगा, यानी 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस। लेकिन सबमिशन में भी वैसी ही रहेगा क्या? ठीक है, देख लेते हैं। 7 माइनस 5 डिवाइड बाय 6, सॉरी यही तो 7 माइनस 5 होना था। 7 माइनस 5, दूसरा क्या है फिर? 3 to 4, 3 to 5, 3 to 5, 6 माइनस 2, then next it is 5 to 6, 5 to 6, 6 minus 4 divided by 6 plus 6 to 7, 4 minus 2 divided by 6, how much? 1.66. 0.88 आ रहा बाबा। स्क्वायर रूट लेके अंडर रूट ही लो फिर। 0.88 आ रहा, 1 पॉइंट तो आंसर ही नहीं है ना। 1.66 आंसर बनता है क्या? हाँ सर। ठीक है, काम करो फिर आप, सबका स्क्वायर लो, तो इसको अंडर रूट लो, क्योंकि सबमिशन है। मे बी आंसर इज चेंज। 1.66 ऐसे डायरेक्ट लिया तो डायरेक्ट आएगा, अंडर रूट किया तो क्या आता बताओ सबका? जीरो पॉइंट 88, और ऐसे डायरेक्ट किया रहता था तो 1.66। तो मैथमेटिकली दिस इज नॉट, सबमिशन का स्क्वायर का कैंसिल नहीं होता होगा, सबमिशन का स्क्वायर का हाँ कैंसिल सर। नहीं होता होगा। ठीक है, तो दिस 0.88 इज आंसर, यानी दोनों भी आंसर है वहां पे, 0.88 भी है और 1.66 भी है। तो मैथमेटिकली वो नहीं होता है।
Okay, one last example we took. And project duration and disturbance next lecture में अपन लेंगे. Project crashing वगैरह वगैरह सब कुछ. जल्द से जल्दी अपन हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको. Next question. Activity. Predecessor यानी previous वाला है. Expected task time. Expected आया यानी PERT आया. And variance. ये वेरिएंस भी हमने PERT में ही देखा. A B C D E F. ए से स्टार्ट हो रहा, बी ए से स्टार्ट हो रहा, सी भी ए से स्टार्ट हो रहा, डी बी से स्टार्ट हो रहा, ई बी और सी से स्टार्ट हो रहा, और ये डी ई. एक्सपेक्टेड टाइम इट इज 30, 40, 60, 25, 45 and 20. Variance 25, 64, 81, 9, 36 and 9. This is the variance. Okay. So the expected completion time of the project is A 238, B 224, C 171, D 155. पहला क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड डेविएशन of critical path is A under root of 151, B under root of 155, C under root of 200, and D under root of 238.
ये 38। सबसे पहले आपको क्रिटिकल पाथ यानी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नेटवर्क बनाना पड़ेगा। फर्स्ट वी फाइंड क्रिटिकल पाथ, आफ्टर वी फाइंड दिस स्टैंडर्ड डिवीजन आल्सो। वेरिएंस इज गिवन, तो स्टैंडर्ड डिवीजन अपन फाइंड कर सकते हैं। बन गई क्या डायग्राम आपकी? डायग्राम बनने को ना इसके ऊपर से देखो कैसे डायग्राम है। एक्टिविटी, अब एक्टिविटी देखिए तो नोड अपने को 1 वाला लेना पड़ेगा। अब एक्टिविटी क्या है? ए एक्टिविटी। ए एक्टिविटी सबसे पहले वाली एक्टिविटी। ओके, सो ए एक्टिविटी से कौन निकल रहा? बी निकल रहा और सी निकल रहा। तो पहला 1 to 2 मेरा क्या रहेगा? ए एक्टिविटी रहेगा। ये एक्टिविटी है। अभी तक क्या देखे था? एक्टिविटी मेरी नोड से नोड की इसमें देखी थी। अभी मेरी क्या देखे? एक्टिविटी देखे। सिर्फ और सिर्फ क्या देखे? एक्टिविटी देखे। ओके, नोड मुझे नहीं देखे, नोड टू नोड देखिए क्या? अभी नहीं देखे, एक्टिविटी देखिए। सो इसलिए मुझे एक्टिविटी किसमें लिखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज ए से कौन निकल रहा और बी निकल रहा और सी निकल रहा। यहाँ के ए के 2 बच्चे हैं, ए का एक बच्चा है बी, ए का एक दूसरा बच्चा है सी। तो मैं बी यहां पे लिखूंगा और सी यहां पे लिखूंगा। दैट इज माई 3 एंड 4। अब बी से क्या निकल रहा? डी निकल रहा। बी से क्या निकल रहा? बी से मेरा डी निकल रहा है। ये देखो ये कैसे निकल रहा है, इस पे है। अब ये बी से डी भी निकल रहा और बी एंड सी से ई भी निकल रहा। तो बी एंड सी से ई निकल रहा और लास्ट है तो डी और ई से आपका ये भी निकल रहा। तो सी से मेरा कौन निकल रहा? सिर्फ और सिर्फ देखो सी से मेरा कौन निकल रहा? सी से मेरा बी और सी से मेरा ई निकल रहा। तो सी से और कोई निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। सो हियर इज डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी मुझे लेना पड़ेगा। ओके, और सबसे पहले मुझे बी से क्या निकालना पड़ेगा? बी से मैं डी निकाल लेता, बी से मैं क्या निकाल लेता? डी निकाल लेता, दैट इज 4। बाद में ये डमी 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 निकाल लिया मैंने। डमी क्यों? क्योंकि बी और सी से मेरा कौन निकल रहा? ई निकल रहा। और ई और डी से तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता, दैट इज 5। ई और डी से मेरा कौन निकल रहा? लास्ट वाला एफ निकल रहा, 6। एफ खत्म। समझे क्या? देखो फिर से बताता मैं। ए पहली एक्टिविटी, तो ये 1 to 2 नोड देने का नाम दे देने का। तो ए एक पहला एरो, ए एरो से 2 बच्चे निकल रहे हैं, ए के 2 बच्चे ए और सी। ओके, अब ए और सी निकल गया। अब ए से अब ए इसके 2 बच्चे हैं ना, तो ए और सी, तो बी से मेरा है ना बी और सी, तो बी से मेरा डी निकल रहा और बाद में बी एंड सी से मेरा ई निकल रहा। बी एंड सी से मेरा क्या निकल रहा? दोनों को कंबाइन करके क्या निकल रहा? सी निकल रहा। बाद में ई और डी से मेरा एफ निकला। ओके, सो अभी ये क्या है? 30, ये कितना है? बी 40, सी कितना है? 60, ई 45, डी 25 and F9. Critical path. Here is 3 critical path. यानी 3 पाथ्स है, क्रिटिकल पाथ नहीं, पाथ 3 है। बताओ कौन सा पाथ क्रिटिकल रहेगा?
A B D F A B dummy E F and A C E F. So इसका 30 प्लस 40 प्लस 25 70 प्लस 25 95 95 प्लस 9 104 30 प्लस 40 70 70 प्लस डमी 0 प्लस 45 70 प्लस 45 115 115 प्लस 9 115 प्लस 9 124 आणि 30 प्लस 60 90 90 प्लस 45 135 135 प्लस 9 144 गलत है क्या हमारा कुछ तो भी? नाइन्टी प्लस 45 135 होता ना। अरे एफ को मैंने कैसे क्या 9 लिखा, दैट इज 20 ना, यहाँ पे 20 20 करो बाबा, गलत, मैंने वेरिएंस लिख लिया था। वन 135 प्लस 20 165 165 या 155, फिर से एक बार देख लेता मैं बराबर लिखा कि नहीं लिखा। 30 देन 40 देन 60 देन 25 देन 45 देन ये 70 प्लस 25 प्लस 20 70 प्लस 25 प्लस 20 यानी 70 प्लस 90 90 यानी 100 115 115 70 प्लस 20 यानी 90 प्लस 45 180 हाँ 180 135 सर 135 हाँ ओके एंड दिस 90 प्लस 20 110 110 प्लस 45 155 क्रिटिकल इट इज 145 हाँ 155 सो 155 क्रिटिकल है। लास्ट वाला क्रिटिकल है, तो लास्ट वाला क्रिटिकल है, तो पहले इसका आंसर तो हो गया, ये पहले इसका आंसर हो गया। सेकंड इसका स्टैंडर्ड डिवीजन, standard deviation for critical path, sigma critical path equals to under root of summation of v, v of critical path, so v a plus vc plus ve plus vf, va 25 plus vc 81 plus ve 36 प्लस vf 9 25, ये भी अंडर रूट में ही है यानी एडिशन ही करना। 90
this is 90 plus 25, 90 plus 25, यानी 115, 115 प्लस 36, Root 151. A 151, root 151, A is the answer. समझे क्या? ओके अभी वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड डिविएशन सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल का ही क्यों निकलते हो बाबा? उसका रीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्टरबेंस कि इससे मुझे वेरिएंस जो भी यानी स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो लास्ट इसका ही क्रिटिकल पाथ का ही निकालना पड़ता है। वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि क्या रहेगा करके। ओके तो आप अपने अगर प्रीवियस लेक्चर जो भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं अभी इसके, तो आप प्लीज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पूरे लेक्चर्स अभी आप देखो। ओके ओके सो कल मिलते हैं मॉर्निंग 7 AM।